और एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों, जो काम शासन और प्रशासन नहीं कर सकती थी, जो काम हमारे एसडीएम साहब नहीं कर पाए, उस काम को हमारे संजय पांडे जी ने करवा दिया। ये बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं और ऐसे कई सारे मुद्दे इन्होंने अभी तक निपटाए हैं जो कि मुझे मालूम है, मैं जानता हूं, अक्सर हम इनके साथ चलते हैं। तो ये मैटर सॉल्व करवाने के लिए संजय पांडे जी को बहुत बहुत बधाई। आज मेरी मौजूदगी है जौनपुर जिले के थाना मुगरा बादशाहपुर के अंतर्गत एक ग्राम सभा आती है जयपालपुर। यहाँ पे मैं आया हुआ हूँ। एक लालमणि जी हैं प्रजापति, इन्होंने हमें सुबह फ़ोन किया, बोले भैया मैं बहुत पीड़ित हूँ। मैं बोला क्या पीड़ित हैं आप? तो अभी इन्हीं से हम बात करेंगे। और दो पक्षों में विवाद है, ये लालमणि जी हैं और ये भैया अफजल जी हैं, अफजल जी हैं। इन दोनों के बीच में विवाद था। उस विवाद को अभी निस्तारण भी हो गया है, लेकिन सबसे पहले लालमणि जी से पूछते हैं कि विवाद क्या था। क्या विवाद था लालमणि जी? सर विवाद ये था कि हमारी ये अंदर घर के अंदर मकान था, उसको बना रहे थे। अफजल मियाँ जो है कि वो लोग रोक रहे थे। रोकने के वजह से हम बना नहीं पा रहे थे। एप्लीकेशन एसडीएम साहब को भी दिए और जो है तहसील थाने पे भी दिए। तो इन्होंने जो है पुलिस के सहारे रोके, कई बार रोके, जबकि स्टे जिस जमीन पे आप खड़े हैं इस जमीन का स्टे था, लेकिन जबरदस्ती दिखा के केवल उसको जमीन घर के अंदर उसको रोक रहे थे। हाँ, बार बार ये परेशान कर रहे थे। हम आपसे मदद के लिए फोन किए, आप आइए, हमारा थोड़ा सा सहयोग कीजिए। तो आप आए हैं, तो आप खुद देख रहे हैं कि अंदर बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। मौके पे आप देख लीजिए या कैमरा घुमा के देख लीजिए। जब एसडीएम साहब के पास आप गए थे तो उन्होंने क्या आदेश किया था? आदेश किया था कि जो सुख्ता आप देख रहे हैं गड्ढा जो नल के पास, इन्होंने दिमाग लगाया कि किस तरीके से रोका जाए। तो वो दिमाग लगाए तो कानूनगो साहब या और सब जो भी अधिकारी हैं वो तो दोनों तरफ बात फेंकेंगे। तो उन्होंने बताया कि जो गड्ढा सुख्ता है ये पानी मेरे में जाता है। तो एसडीएम साहब ने कहा भैया लालमन जाके आप उसको सुख्ता बनवाओ, वहाँ उनके खेत में पानी ना जाए, आप मकान बनवाओ। फिर उसके बाद हम एसडीएम साहब पास नहीं गए। बाकी लेखपाल का और जो है कानूनगो साहब आए यहाँ मौके पे, देख के भी गए। तो उन्होंने जो भी वो कागज में लिखना था उनको वो लिख के मुझे दिए। अब उसके बाद फिर हम दोबारा चौकी पे गए, ये लोग बस वही प्रक्रिया है। ठीक है। अभी दूसरे पक्ष जो हैं, अफजल जी इधर आ जाइए। अफजल जी हैं, इनसे भी हम पूछते हैं। अफजल जी, इन्होंने जो भी आरोप आपके ऊपर लगाए हैं कि आप इनका मकान नहीं बनाने दे रहे हैं या जो भी हैं, इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मैंने मकान का बनाने के लिए कभी रोका ही नहीं। मैंने अपनी भूमधरी बचाने के लिए लड़ाई लड़ा। जो भूमधरी मेरी है उसको मैं अपने कब्जे में रखा हूँ। और दूसरी चीज जो मेरी खेत को खराब करने के लिए इनका सुख्ता और जो कि आप लोग ने देखा भी है और सारा चीज वीडियो बना के देखेंगे भी आप, जिस तरह से ये खेत खराब किया जा रहा हमारा, और जिस तरह से इनसे हाथ पैर जोड़ने पर ये लाठी डंडा और बदतमीजी से बात करते हैं, अभी आप लोगों ने खुद देखा है जिस तरह से। और आप लोग के बात पे हम संतुष्ट हैं कि पत्रकार आके इस बात को हल करा दे। ये बड़ी निवेदन है और आप लोग से निवेदन है कि इस लड़ाई को खत्म किया जाए और इस मूर्खता को खत्म किया जाए, जिसको दूसरा पक्ष तीसरा पक्ष गांव का लड़ाने का काम कर रहा है, ना कि मिलाने का काम कर रहा है। लड़ा के इनको और हमको भिड़ा रहा है राजनीतिक तौर पे, और कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ लड़ा काम कर रहा है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। मैं बार बार इसको हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हाथ मिला नहीं रहे, झटक रहे हैं दूसरे के पक्ष से लेकर। तो दोस्तों, अभी यहाँ एक पंचायत हुई, क्योंकि हम लोग आए, विश्व हिंदू परिषद के संजय पांडे जी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। विश्व हिंदू परिषद के काफ़ी लोग हमारे साथ में हैं। तो हम लोगों ने पहले इनसे लालमणि जी से पूछा, फिर अफजल जी के यहाँ गए, अफजल जी से पूछा, उसके बाद यहाँ एक पंचायत हुई। अब वो पंचायत क्या हुई अभी संजय जी बताएंगे। संजय जी इधर आ जाइए। संजय जी ये बताइए, अभी इन दोनों का जो पंचायत हुआ उसमें क्या निष्कर्ष निकला? सर्वप्रथम आपको विशेष धन्यवाद। और जो विगत कई वर्षों से लमसम 20-22 वर्ष से मामला चल रहा था, आप पहुँचे और उसे निस्तारण की दिशा में ले चले, और निस्तारण भी संभवतः हो ही चुका है। मामला विशेष कुछ नहीं था, इनकी अपनी जिद थी कि पहले वो अपनी नाप करवा लें, नाप के बाद उनका जहाँ तक आएगा वो लें, और उस पर हम एग्री हैं। और इसके अलावा
ना उनसे हम निवेदन करने जाएंगे और ना हम निवेदन कर सकते हैं हम। और उस पक्ष का कहना था यदि प्रेम से ये कहते हैं तो फिर जायज़ है, जहाँ तक ये कह रहे हैं कर लें। फिलहाल हमारी भूमधरी आराजी जहाँ तक है उसे भी सुरक्षित रखा जाए और ये भी अपना कार्य करें ताकि हमारा खेत खलिहान नष्ट ना हो। और आप देख सकते हैं पीछे इनके द्वारा व इनके गांव के लोगों द्वारा बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ ज़मीनें हैं जिसमें गांव के तमाम लोग बसे हुए हैं, प्रजापति लोग ही बसे हुए हैं। इनके पिता व दादा वो लोग की आराजी थी तो उन लोगों ने मानवता में दिया था, तो इस वजह से अच्छे हैं। अफजल भाई भी काफ़ी रहमदिल हैं। उनका कहना ये है कि जहाँ तक ये सुरक्षित कर सकते हैं आप सबके सामने सुरक्षित कर लें, हमें इसका कोई एतराज़ नहीं है, कोई वो नहीं है, कोई समस्या नहीं। और इस पे निस्तारण हो गया है और अभी निस्तारण के बाद तत्काल उस पर कुछ कार्य भी कराए जाएंगे और हमें लगता है संभवतः पूर्णतया अब किसी प्रकार कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए और नहीं होगी। प्रेम से बड़ा कोई हथियार नहीं है और प्रेम से जो कार्य हो गए हैं वो सबसे बेहतर, सबसे अच्छे होंगे। अभी दोस्तों आप लोग आए दिन देखते होंगे, बहुत सारा ज़मीनी विवाद चलाता हूँ, कहीं कहीं मारपीट हो जाती है, कहीं हत्या भी हो जाती है, लेकिन जो चीज़ प्रेम से हल हो सकती है उस चीज़ को अगर प्रेम से हल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अफजल भी मान गए हैं और ये लालमन भी मान गए हैं। तो ये बताइए लालमनी जी, जो अभी पंचायत हुई और जो आपके चन्नी से इनकी दीवार बननी है इनकी खेत की तरफ, वो उन बातों को आप मान रहे हैं? एकदम सर, आप लोगों के कहने के अनुसार हमने कह दिया है कि वो अपना जाके वहाँ से बना ले, चन्नी के बगल से जो भी है बनाना है बना ले, तुरंत आज के आज ही बाउंड्री कर ले। हाँ, बाकी जो है हम अपना मकान यहाँ निर्माण कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा हाँ, ऐसा कहीं ऐसा तो देखने में नहीं आएगा कि हम लोग चले गए और पुनः आप मुकर जाएं या भाई साहब मुकर जाएं, ऐसा तो नहीं होगा? नहीं सर, हम मुकरेंगे नहीं और वो ना मुकरे बस, वो अपना तो नहीं। ठीक है अफजल भाई, जो चीज़ें हुई जहाँ पे आपको बाउंड्री वॉल बनाना है जो इनके चन्नी के पास में, आप उस पे एग्री हैं? हाँ, मैं एग्री हूँ। चन्नी से सीधे हमारी नाली तक हमको एक बाउंड्री बना दे, पीछे हमारी चिन्नी से जितनी है जो भी चिन्नी दीवार के इधर पेड़ वगैरह आएंगे वो मेरे में आएंगे तो मैं लूंगा, इनके पेड़ में आएंगे तो ये लेंगे। उससे पेड़ से कोई इनका लेना देना नहीं होना चाहिए, जो और लिखा पढ़ी के साथ होना चाहिए, संजय भाई के नेतृत्व में होना चाहिए। और मैं आपको फिर से एक बार बधाई देता हूँ और शुक्रिया करता हूँ कि इस निर्णय को आपने हल किया। ये कोर्ट से नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे लड़ाने का जो काम हो रहा था वो आपने खत्म किया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुक्रिया अदा करना। अभी इस गांव के प्रधान जी भी हैं, प्रधान जी इधर आ जाइए थोड़ा, प्रधान जी भी हैं। प्रधान जी, ये जो भी प्रकरण था, जो पंचायत हुई, ये सही हुई या गलत हुआ? अच्छा हुआ। इनको मान लेनी चाहिए ये सब बातें? मान लेना चाहिए ना, मान भी गए ना दोनों जन, मान भी गए। ये तो कभी को हो गया होता है भाई, ये तो एक आग दू जाए, हम लोग चाहे भी हो जाए, चाहे रहे ना हो चाहे रहे, लेकिन अब आपस में यही खटपट है भी ना। प्रधान जी, क्या होगा कि अगर मैटर पंचायत से हल हो गया, नहीं हल होता तो ये भाई साहब केस लड़ते, डेली पैसा जाता, पुलिस आती, उसका पैसा लगता। 13 साल से वही 13 साल से हो ही रहा है। तो जितनी जमीन इनका भी गया, उनका भी गया, जितनी जमीन है मुझे लगता है उससे ज्यादा तो पैसा खर्च कर दिए होंगे। ये कर दिए हैं, करेंगे। अब नहीं खर्च किए हैं और आगे करेंगे भी अगर नहीं निस्तारण हुआ तो। दोस्तों, ये जो भी चीजें हुई बहुत अच्छी बात है कि दोनों जन ने सुलह समझौते से बात को निपटा दिया। यही एक मेरा छोटा सा प्रयास था आपको दिखाने के लिए। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, अगर इन दोनों में से कोई भी इन बातों से मुकरता है तो हम पुनः यहाँ आएंगे और एक बार फिर से दंदनाता हुआ, जो मेरा क्वेश्चन होता है, आप लोगों को मालूम है, आप मेरी वीडियो देखते हैं, फिर दंदनाता हुआ क्वेश्चन दागूंगा जो भी पक्ष इन बातों से मुकरेगा। बाकी वीडियो के बारे में आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। आपसे मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।